अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिक। आज 1 जनवरी 2023 है और आज दिन है एतवार का। मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट के गैर सियासी होने पर यानी न्यूट्रल होने पर सवालिया निशान लग चुका है। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जारी है और या मकबूल जान की जानब से कुछ इंकशाफात किए गए हैं, उस पर हम बात करेंगे। फिर हबीब अकरम की जानब से, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी जानब से जनरल बाजवा के जिस तरह से 14 तबक रोशन किए गए हैं और आईना दिखाया गया है, उस हवाले से भी बात करेंगे। और आज साल का पहला दिन है, साल के पहले दिन ही सदर अलवी की जानब से इंपोर्टेड हुकूमत को जो सरप्राइज दिया गया है उस पर भी बात करेंगे। 3-4 और भी खबरें हैं, वो भी आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट और पिछली एस्टैब्लिशमेंट भी, यानी एक अदारा जिन्होंने यह दावा कर दिया कि हमने सोचा है कि बहुत हो गया सियासत के अंदर, अब हम न्यूट्रल होने जा रहे हैं। क्या वो वाकई ही न्यूट्रल हो चुके हैं, या जो अब नई क़यादत आई है जिनसे ये उम्मीदें हैं कि वो सही मानों में न्यूट्रल होंगे, क्या वो न्यूट्रल हैं? और या मकबूल जान साहब ये कहते हैं कि कराची के अंदर MQM के तमाम धड़ों को इकट्ठा किया जा रहा है। वो MQM जो खुद एस्टैब्लिशमेंट ने बनाई थी, वो MQM जब वो हद से बढ़ गई, जब अल्ताफ हुसैन जो है वो एंटी स्टेट नैरेटिव पर वो जोर पकड़ गया और वो औकात से बाहर हो गया, फिर उसी एस्टैब्लिशमेंट ने MQM को कई टुकड़ों के अंदर तकसीम कर दिया। अल्ताफ हुसैन तो पहले लंदन भाग चुका था, लेकिन फिर MQM पाकिस्तान बन गई। फिर उसके 2 धड़े बन गए, खालिद मकबूल सिद्दीकी का अलग धड़ा, फिर फारूक सत्तार का एक अलग धड़ा बन गया। फिर बात यहां तक ना रुकी, फिर मुस्तफा कमाल को इंपोर्ट किया गया और उसकी एक अलग पार्टी बना दी गई, पाक सरजमीन पार्टी। यानी MQM को खुद ही तोड़ दिया गया और अब नजरिया जरूरत के तहत फिर उस MQM को जोड़ा जा रहा है और सबको इकट्ठा किया जा रहा है। रात को भी आपने देखा कि जिस तरह वो सारे इकट्ठे थे, बड़े प्यार मोहब्बत से गुफ्तगू कर रहे थे। नुमाइश चुरंगी पर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी थे, कामरान तैसूड़ी साहब भी थे, जो कि मुबैना तौर पर जिन पे इल्जाम लगता है कि MQM तो खुद उनको ओन नहीं करती, कि ये तो हमारा बंदा ही नहीं है, उनको पता ही नहीं था कि कैसे कामरान तैसूड़ी वो जो है वो गवर्नर बन गया। यानी जो लिस्ट दी गई थी गवर्नर बनाने के लिए MQM की जानब से, उनके अंदर भी कामरान तैसूड़ी का नाम नहीं था। इल्जाम लगता है मुबैना तौर पे कि कामरान तैसूड़ी का मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट के अंदर एक आला शख्सियत के साथ उनका ताल्लुक है, बल्कि उनके साथ दोस्ती है। तो रात को तो उनको भी जूते पड़ गए। तो यानी MQM को इकट्ठा किया जा रहा है और ये एस्टैब्लिशमेंट मुबैना तौर पे कर रही है। ये और या मकबूल जान कहते हैं। फिर वो कहते हैं बलूचिस्तान की बाप पार्टी वो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने बनाई, एस्टैब्लिशमेंट के बगैर वो एक कदम भी नहीं उठाते। और अब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग फिर एस्टैब्लिशमेंट बलूचिस्तान के अंदर भी कर रही है और बाप पार्टी को तोड़ के वहां पे PTI को भी तोड़ के मुख्तलिफ पार्टीज के अंदर शामिल किया जा रहा है, जिसमें JUIF भी है, जिसमें पीपल्स पार्टी भी है। लिहाजा बलूचिस्तान के अंदर भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, कराची के अंदर भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। हो सकता है ये पंजाब के अंदर भी शुरू हो जाए। एक जनाब पार्टी का नाम भी लिया जाता है और ये चौधरी निसार साहब या जहांगीर खान तरीन साहब इनको मिला के एक और पार्टी बना दी जाए। यानी मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट और या मकबूल जान साहब कहते हैं न्यूट्रल नहीं है, गैर सियासी नहीं है, भरपूर तरीके से वो कहते हैं कप्तान नामंजूर है और उसका रास्ता रोकने के लिए हर सतह पे जोड़ तोड़ करना। नंबर टू अभी हमने बताना है कि सदर अलवी ने कितना बड़ा सरप्राइज दिया है इस इंपोर्टेड हुकूमत को। लेकिन आज जी जनाब एक वीडियो मैंने देखी और बड़ी शानदार वीडियो थी। हमारे सीनियर सहाफ़ी, हमारे दोस्त, हमारे बड़े हबीब अकरम साहब की, क्योंकि जनरल बाजवा साहब आजकल मुख्तलिफ सहाफ़ियों से मिलते हैं। सहाफ़ियों से जब वो मुलाकात करते हैं तो वो बड़ा उसका क्रेडिट लेते हैं कि मैं तो इमरान खान को लेके आया, हमने तो इमरान खान को बनाया, इमरान खान तो कुछ भी नहीं था, इमरान खान तो बड़ा एहसान फरामोश है, इमरान खान पता नहीं क्या कर रहा है, इमरान खान ने क्या कर दिया है। तो बड़ा एक क्रेडिट लिया जाता है ना जी। और मंसूर अली खान के जरिए, जावेद चौधरी के जरिए बड़े वो इल्ज़ामात रखते हैं। तो जी इन इल्ज़ामात का जवाब देते हैं हबीब अकरम साहब। हबीब अकरम साहब कहते हैं कि आप कहते हैं कि हमने इमरान खान को तख्लीक किया है। वो कहते हैं इमरान खान तब से सियासत में है जब आपकी पहचान महज लंबा कद था, कि आपकी सिर्फ यह शोहरत थी फौज के अंदर कि आप एक लंबे कद वाले हैं। यानी एक फौजी है उसका कद सिर्फ लंबा है, आपकी सिर्फ यह पहचान थी कि आप लंबे थे। आप कितनी सी पहचान थी। इमरान खान तब से सियासत में है और इमरान खान तब से हीरो है जब आप शायद अभी
फौज के अंदर आए भी ना हो। वो कहते हैं, आप कहते हैं कि वोट हवा के अंदर उड़ के आए हैं, आपने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है, आप इमरान खान को लेकर आए हैं। तो वो कहते हैं फिर जो 2.5 करोड़ लोगों ने इमरान खान को वोट दिया उसकी कोई अहमियत नहीं। 2.5 करोड़ लोगों ने इमरान खान को वोट दिया ना 2018 के अंदर, उसकी कोई अहमियत नहीं। वो कहते हैं कि इमरान खान कोई खिलौना था, इमरान खान कोई खिलौना था कि आप उसके साथ खेले, आपने उसे बनाया और आपने अपने खिलौने को फिर खुद ही तोड़ दिया। यानी उन 2.5 करोड़ वोटों की कोई अहमियत नहीं थी। वो कहते हैं अब आपके हाथ से छड़ी निकल चुकी है। पहले तो ISPR आपका दिफा करता था, फौज के अंदर नगमे आ जाते थे और पता नहीं क्या क्या, अब आपके हाथ से छड़ी निकल चुकी है और आपको पता चला है कि वो जो गर्म झोंके तनकीद के आते हैं उनकी क्या वो है, कितने वो सख्त होते हैं, जो कुछ आपने किया, और अब आपकी हालत भी बिगड़ रही है। वो कहते हैं आप लाए थे तो अगर आप इमरान खान को लाए थे, 2.5 करोड़ लोग जो वोट थे वो भी जाली थे, सब कुछ आपने किया, जाली वोट थे। तो जब आपने निकाला इमरान खान को 10 अप्रैल को लोग कहां से निकल आए थे? यह बहुत बड़ा नुक्ता है कि अगर आप लाए थे तो आज भी हर जगह पे लोग इमरान खान के साथ क्यों खड़े हुए हैं? क्योंकि लोग तो इमरान खान के साथ नहीं थे, आप ले आए थे, तो लोगों को तो खिलाफ होना चाहिए था। फिर 10 अप्रैल को लोग कहां से आ गए? जब आपने निकाला फिर लोग आपके खिलाफ क्यों खड़े हो गए? इमरान खान के साथ क्यों खड़े हो गए? वो तो आपका खिलौना था, वो आपकी प्रोडक्ट थी। हबीब अकरम साहब कहते हैं, जनरल साहब सीढ़ियां कितनी भी ऊंची हों, सीढ़ियां कितनी भी ऊंची हों, सीढ़ी सीढ़ी होती है और सीढ़ी पैरों के नीचे होती है। सीढ़ी का मुकद्दर, सीढ़ी जितनी भी खूबसूरत और ऊंची हो, मजबूत हो, सीढ़ी पैरों के नीचे होती है और बड़े मुकद्दर वाले लोग सीढ़ियों को पैरों के नीचे रख के ऊपर चढ़ जाते हैं। आप सीढ़ी, वो कहते हैं, जरूर हो सकते हैं, आप इमरान खान को तख्लीक नहीं कर सकते। तो ये जनाब हबीब अकरम साहब की जानब से बड़ा शानदार मैं समझता हूं जवाब दिया गया है कि ये जो दावे किए जा रहे हैं कि हमने तख्लीक किया और हमने ये तख्लीक किया, कोई तख्लीक किसी को नहीं करता, सबकी अपनी किस्मत होती है, सबकी अपनी मेहनत होती है। बहुत सारे लोग हम पे भी तनकीद करते हैं कि आप ये, हम पे, हर किसी की अपनी वर्थ होती है, अपनी मेहनत होती है, अपने दम पे लोग उभरते हैं। कोई सपोर्ट या हर वक्त ही किसी को होती है, किसी को नहीं होती, लेकिन ये भी आप मेहनत करें तभी जाके सपोर्टें भी हुआ करती हैं। अब जनाब एक इम्पोर्टेड ने इंतखाब से भागने के लिए, इलेक्शन से भागने के लिए एक बिल ले आए। पहले 50 यूनियन कौंसिल थी इस्लामाबाद की, फिर 101 कर दी गई, इजाफा किया गया, और उसके बाद उन्होंने कहा नहीं जी, आप क्योंकि इलेक्शन से भागना है, 4-5 महीने मजीद डिले करने हैं, इन्होंने 125 यूनियन कौंसिल्स कर दी। फिर जो है वो 30 दिसंबर को 2022 में फैसला दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि इलेक्शन 31 दिसंबर को करवाए जाएं। वो इलेक्शन कल नहीं करवाए गए, कल 31 दिसंबर था, आज साल का पहला दिन है। तो लिहाजा वो जो बल्दियाती बिल मंजूर किया गया था ना इंपोर्टेड की जानब से कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर, वो सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के पास था। आज सदर अलवी ने बगैर दस्तखत किए, यानी बिना सिग्नेचर के, वो बिल वापस मोड़ दिया। कहा ये बदनीयती पर मबनी बिल है और इस बिल को मैं मंजूर नहीं करता। तो ये इंपोर्टेड जो अपनी मर्जी से इंतखाब रोकना चाह रहा था, अपनी मर्जी का वो यूनियन कौंसिल बनाना चाह रहा था, उस इंपोर्टेड के नैरेटिव को एक बहुत बड़ा झटका लगा है सदर अलवी की जानब से। उनकी जानब से बिल को बदनीयती कहकर वापस मोड़ दिया गया है। मुल्क के अंदर जो महंगाई है उसका बुरा हाल है, चिकन की कीमतों में इजाफा, आटे की कीमतों में इजाफा, आज चीनी की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है। फवाद चौधरी का इस पे कहना है कि जब इंपोर्टेड ने, शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं कपड़े बेचूंगा, तो हम समझे थे कि वो कपड़े अपने बेचेगा, लेकिन वो कहते हैं अब समझ आई है उसने तो आवाम के कपड़े बेचने की बात की थी। और अगर ये 8 माह इन खलंडरों की हुकूमत और चल गई तो आवाम के तन पर, वो कहते हैं, बनियान भी नहीं रह जाएगी। एक बनियान होती है ना, बनियान उर्दू में कहते हैं, अच्छा, वो भी वो कहते हैं आवाम जो है उसके तन पे नहीं रह जाएगी। और वो कहते हैं, बाकी वो नहीं कहती है तो मैं कह रहा हूं, यानी ये हाल है मुल्क का कि कौम जो है वो तरस चुकी है। साल का पहला दिन है और दहशतगर्दी अरूज पे है, वहां महंगाई अरूज पे है, कीमतों के अंदर आज पहले दिन ही इजाफा हो गया, लेकिन यहां लीक्स, कौम को इतना बेवकूफ बनाया हुआ है ना, इनको लीक्स पे लगाया हुआ है कि वो ऑडियो आ गई, वो वीडियो आ गई, कौम लीक्स पे उलझी हुई है। मीडिया इतना बेशर्म है कि जो प्रोडक्टिव, जो काम की खबरें हैं वो देने के बजाय ऐसी बेहुदा खबरों पर लगा हुआ है। और इंपोर्टर ने कौम को इस तरफ लगाया हुआ है, जबकि महंगाई का ये आलम है और सब अपनी अपनी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। और सदर की जानब से आज बड़ा सरप्राइज दिया गया। और एक और खबर बड़ी जल्दी के साथ मैं आपको बता दूं कि रात को जूते पड़े कामरान तसूरी साहब को, एस्टैब्लिशमेंट के ये जो मुबैना तौर पर ये जो करैक्टर है सारे, और आज मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध, उनको रोका गया, उनको एक खातून की जानब से रोका गया। उन्होंने कहा इधर रुके ना जरा,
हमें इंसाफ कौन देगा? उन्होंने कहा मुझे दिन दिहाड़े कराची के अंदर बुध के दिन मैं लुट गई, मुझे लूट लिया गया, कोई मुझे इंसाफ देने वाला नहीं है, कोई मेरी बात सुनने वाला नहीं है। क्यों नहीं आप मेरी बात सुनते? मुझे कौन इंसाफ देगा, मुझे कौन तहफ़्फ़ुज़ देगा? तो फिर उन्होंने रोकी गाड़ी मुराद अली शाह साहब की, और फिर मुराद अली शाह साहब वहाँ मजबूर हो गए। फिर उन्होंने अपने स्टाफ से कहा कि इस बीबी की मदद की जाए। तो अब वो औरत, यानी इस कदर कराची के अंदर स्ट्रीट क्राइम बढ़ चुके हैं। कल भी मैंने सुना, खबर पड़ी कि वहाँ कराची के अंदर एक तालिब इल्म जो फोटोग्राफी का काम करता रात को आ रहा था, उसको मार दिया गया। फिर उससे पहले एक और पुलिस मुकाबले के अंदर एक नौजवान को वहाँ पर मार दिया गया। तो ये तो कराची का हाल है, ये तो सिंध का हाल है। यानी इस तरह इन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया है, बेड़ा गर्क कर दिया है। और मीडिया और हम लोग ऑडियो लीक्स, फलां लीक, सारी बेशर्मी पर हम सारा दिन हमारे मीडिया पे खबरें चलती हैं। तो ये मामलात हैं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी हो रही है, सियासी और गैर सियासी का खेल भी चल रहा है। और सदर की जानब से खैर जी ये बड़ा सरप्राइज़ दिया गया। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।